नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज ना मैं आपको एक जादुई तालाब की सैर पर ले चलूंगी। वहां हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है फिनी को मिला उसका मकसद। अच्छा, तो कहानी में गोता लगाने से पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने कभी उड़ने वाली मछली देखी है? सोचो तो जरा, एक मछली जिसके पंख हों और वो आसमान में उड़ सके। अरे वाह, कितनी मजेदार बात है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला हिस्सा है फिनी का एक सपना। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक ना बहुत ही सुंदर चमकीला सा नीला तालाब था। पता है, उसका पानी इतना साफ था कि सूरज की रोशनी सीधे नीचे तक चमकती थी। पानी के अंदर की दुनिया तो जैसे कोई जादू की दुनिया हो, जहां रंग बिरंगी मछलियां खुशी से इधर उधर तैरती रहती थी। और इसी चमकीले तालाब में रहती थी हमारी कहानी की हीरो, प्यारी सी फिनी। अरे वाह, फिनी के शरीर पर चांदी जैसी चमकती पपड़ियां थीं, और जब वो तैरती थी ना तो उसकी पूंछ इतनी तेजी से चलती थी, फुर्र, जैसे कोई रेसिंग कार हो। लेकिन एक बात थी, इतनी सुंदर होने के बाद भी हमारी फिनी खुश नहीं थी। वो ज्यादातर समय चुपचाप और उदास रहती थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ तो कमी है। पता है वो क्या करती थी? वो हर रोज पानी की सतह पर आती और ऊपर नीले आसमान में आजादी से उड़ते पंछियों को देखती रहती। वो मन ही मन सोचती, देखो तो जरा, वो कितने मजे से हवा में उड़ रहे हैं, जहां मन करता है वहां चले जाते हैं। और फिर फिनी एक लंबी सांस लेकर धीरे से खुद से कहती, आह, काश काश मेरे पास भी ऐसे ही सुंदर सुंदर पंख होते, तो मैं भी इन पंछियों की तरह इस खुले आसमान में उड़ पाती। तो अब हमारी उदास फिनी क्या करेगी भला? क्या उसका ये सपना कभी पूरा होगा? चलो देखते हैं कहानी के अगले हिस्से में, जिसका नाम है कछुए की सलाह। एक दिन की बात है, जब फिनी बहुत बहुत ही ज्यादा दुखी थी, तो वो तैरते तैरते किसके पास गई? वो गई तालाब के सबसे समझदार दोस्त के पास, एक बूढ़े और दयालु कछुए के पास, और उसे अपने दिल की सारी बात बता दी। बूढ़े कछुए ने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी फिनी, ये बात तो सच है कि तुम पंछियों की तरह उड़ नहीं सकती, पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम जैसी हो बहुत खास हो। इस दुनिया में ना हर कोई अपने अपने तरीके से खास होता है। पर फिनी तो जिद्दी थी। उसने कछुए की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, नहीं, मैं कोशिश तो जरूर करूंगी। और बस उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जोर से पानी से बाहर छलांग लगा दी। और क्या हुआ? छपाक! वो बेचारी सीधा पानी में वापस आ गिरी। बेचारी फिनी, वो बहुत थक गई थी और अब तो पहले से भी ज्यादा उदास हो गई। वो एक पत्थर के पीछे छिप गई और धीरे धीरे रोने लगी। उसे लगा कि वो किसी भी काम की नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, कभी कभी मुश्किल समय में ही हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कहानी का अगला हिस्सा है तालाब में मुश्किल। अचानक देखते ही देखते आसमान में घने काले बादल छा गए। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। अरे बाप रे! तालाब में भी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। पानी का बहाव इतना इतना तेज हो गया कि सब कुछ तहस नहस होने लगा। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल थी। तालाब की जो छोटी छोटी मछलियां थी ना, वो सब डर के मारे कांप रही थीं, और तेज बहाव ने उन्हें नुकीले पत्थरों के पास धकेल दिया। वो वहां फंस गईं। बेचारी बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। सब सब बहुत डरे हुए थे। हर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। अब क्या होगा? इन छोटी मछलियों की मदद कौन करेगा? क्या कोई हीरो आएगा उन्हें बचाने? और तभी मुश्किल की इस घड़ी में हमारा हीरो सामने आया। तो चलिए सुनते हैं कहानी का आखिरी और सबसे मजेदार हिस्सा, एक असली हीरो। फिनी अपनी सारी उदासी एकदम से भूल गई। जैसे ही उसने छोटी मछलियों को खतरे में देखा, वो इतनी तेजी से तैरी, इतनी तेजी से, जितनी तेजी से वो आज तक कभी नहीं तैरी थी। उसने अपनी फुर्तीली पूंछ का इस्तेमाल किया, सबको तेज बहाव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया और एक एक करके सभी को एक सुरक्षित गुफा में पहुंचा दिया। और जब तूफान शांत हो गया और सब सुरक्षित थे, तो पता है क्या हुआ? सारी मछलियां खुशी से चिल्लाने लगीं। उन्होंने फिनी को चारों तरफ से घेर लिया और उसके लिए अपनी पूंछ से तालियां बजाईं। सबने एक साथ कहा,
फिनी, तुम हमारी असली हीरो हो, थैंक यू, तुमने हमारी जान बचाई। आज पहली बार फिनी को खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, शायद मेरे पास पंख नहीं है, पर उससे क्या होता है? मैं एक कमाल की मछली हूँ। मैं दुनिया की सबसे तेज तैरने वाली मछली हूँ। बस उस दिन के बाद फिनी कभी भी उड़ने के बारे में सोचकर उदास नहीं हुई। वो समझ गई थी कि हर किसी के अंदर अपनी एक खास बात होती है। वो जैसी है वैसी ही सबसे अच्छी है। अब वो अपने दोस्तों के साथ हर रोज खुशी खुशी तैरती और खेलती थी और सबको अपनी तेज तैराकी से हैरान कर देती थी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम सब जैसे भी हैं बहुत खास हैं। किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपनी खूबी को पहचानना है और हमेशा याद रखना है कि हर कोई जैसा भी है बहुत अच्छा है।